आग लगी है, ये देखने वाली बात है। आग लगने की वजह क्या है ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन भगदड़ का माहौल वहाँ पर बन चुका है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ पर राहत बचाव के कार्य में कोशिश कर रहे हैं मदद करने की। और देखिए ये तस्वीर डरा देने वाली, जिस तरह की तस्वीर धनबाद से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 लोगों को हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 महिलाओं और एक बच्ची की इस आगजनी के अंदर मौत भी हुई है। और खबर है उत्तरकाशी से, टनल में मजदूरों का रेस्क्यू जारी। पिछले 48 घंटों से फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू, लोगों को स्टील पाइप से निकालने की कोशिश। वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क किया गया। मजदूरों को पाइप से खाना पहुंचाया जा रहा है। टनल में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क किया गया। सांसों की जंग और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। टनल में देखिए लोग फंसे हुए हैं। 48 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कल सीएम धामी भी पहुंचे थे वहां मौके पर, उन्होंने भी समीक्षा की थी। अधिकारियों ने बताया था कि किस तरह से काम लगातार चला, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हालांकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए उन तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। टनल में फंसे मजदूर, ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी। उत्तरकाशी टनल हादसा रेस्क्यू जारी है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू लगातार चल रहा है। जैसे हमने जिक्र भी किया कि सीएम धामी खुद कल वहां पर पहुंचे थे और राहत बचाव कार्य की समीक्षा भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना ये हमारी प्राथमिकता है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस देखिए वहां पर आए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन टनल होने के कारण से अगर ज्यादा फोर्सफुली ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे में जो टनल का हिस्सा है वो और भी गिर सकता है और ऐसे में कई और भी जो चैलेंजेस है वो बढ़ जाएंगे। और क्योंकि 200 मीटर का पहले शुरुआती दौर में बताया जा रहा था कि दूरी पे टनल का एक हिस्सा गिरा है और वहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे थे वो लगातार फंसे हुए। हालांकि उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है, उन तक ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा था और उनसे बातचीत भी की जा रही है वॉकी टॉकी के जरिए। किसी कैजुअलिटी की खबर अभी तक नहीं है। आयुषी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। 7200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त भी जारी करेंगे। तो वहीं बता दें कि 18,000 करोड़ की 15वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रांची और 15 नवंबर को खूंटी जाएंगे। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। अमर उजाला के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखनाथ में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। गोरखपुर में दरअसल वो थे और यहां पर उन्होंने दिया जलाया शहीदों के नाम का। शहीदों की याद में मुख्यमंत्री ने दिया जलाए। देखिए पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम आपने देखा, फिर देश के लिए शहीद हुए जवानों के नाम का भी दिया उन्होंने गोरखपुर में जलाया। शहीदों की याद में मुख्यमंत्री ने दिए जलाए। एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में उन्होंने भी हिस्सा लिया और शहीदों की याद में मुख्यमंत्री ने दिए जलाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बता दें कि एस जयशंकर की यूके विदेश सचिव से मुलाकात हुई और ब्रिटेन के नवनियुक्त विदेश सचिव डेविड कैमरन भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदार पर चर्चा की इस मुलाकात के अंदर। और दोनों मंत्रियों का उनकी साझेदारी साकार करने के ऊपर चर्चा हुई है। विदेश सचिव की नियुक्ति पर बधाई भी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि यूके के पीएम ने कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। द हिंदू की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दैनिक भास्कर मेरे पास है, वहां पर भी फ्रंट पेज पर ही ये खबर है जिसमें साफ तौर पर लिखा, ऋषि ने भारतीय प्रवासियों के खिलाफ बोलने वाली गृहमंत्री सुएला को हटाया और उसके बाद में एस जयशंकर की मुलाकात, उसके बाद का ये सिलसिला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात अब होगी केंद्र ने 5 हाईकोर्ट के जजों के जो तबादले किए हैं उसकी। जस्टिस वीके सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट, जस्टिस एसबी सराफ को कोलकाता हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस विवेक चौधरी को कोलकाता हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट, जस्टिस एम सुधीर कुमार को तेलंगाना हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट, जस्टिस सी सुमनलता को तेलंगाना हाईकोर्ट से कोलकाता हाईकोर्ट में ट्रांसफर उनका किया गया है। तो ये केंद्र ने 5 हाईकोर्ट के जजों के तबादले किए जिनके नाम थे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आपराधिक कानून में बदलाव की सिफारिश। आपराधिक कानून में बदलाव पर संसदीय समिति की सिफारिश देखने को मिली है। वैवाहिक जानकारी छिपाना भी माना जाए छल, लव जिहाद में हो सजा, कम्युनिटी सेवा में तय हो सजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से की यह सिफारिश। और आपको बता दें कि संसद की स्थायी समिति की ये सिफारिश है कि अगर आप शादीशुदा है और आप इस बात को छुपा रहे हैं तो उसको भी छल माना जाना चाहिए, उसको भी अपराध माना चाहिए और उसके ऊपर भी आपको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी से लव जिहाद की शुरुआत होती है। पूजा और बिल्कुल। और देखिए आगे बढ़े, विवादों के बीच में महुआ मोइत्रा को मिली है नई जिम्मेदारी। कृष्णा नगर की जिलाध्यक्ष बनी महुआ।
टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद भी किया है। देखिए, हालांकि एक तरह से जो मामले में फंसी हुई है महुआ मोइत्रा, उसी मामले के बाद एक तरफ पार्टी ज्यादा इस विषय को लेकर कुछ बोलती नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर सीएम को बधाई दी है, शुक्रिया अदा किया है। कृष्णनगर की जिला अध्यक्ष बनी है महुआ मोइत्रा। मतलब एक तरफ जहां वो फंसी हुई है, जहां पर उनके सांसदी को लेकर ही सवाल मंडरा रहे हैं कि वो बरकरार भी रहेगी कि नहीं उनकी संसदीय सदस्यता, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी वाइज, संगठन वाइज उनको नई जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए वो शुक्रिया अदा करें ममता बनर्जी का। तो कृष्णनगर की जिला अध्यक्ष बनी है महुआ मोइत्रा, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और सीएम ममता बनर्जी का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये मौका देने के लिए, जिम्मेदारी के लिए आपका शुक्रिया। विवादों के बीच में महुआ को मिली है जिम्मेदारी। देखिए, आप लगातार जान रहे हैं कि आरोप लगे महुआ मोइत्रा के ऊपर कि उन्होंने अपनी जो आईडी है वो लॉगिन करने का ऑप्शन किसी को दिया, उन्होंने गिफ्ट्स लिए, पैसे लिए, और जो सवाल पूछे गए वो इसी के कारण थे क्योंकि वो इन सब चीज़ों से लाभान्वित हो रही थी, जिसको लेकर एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की है कि उनकी संसदीय सदस्यता ले ली जानी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के अगली खबर का रुख कर लेते हैं पूजा। मनोज जरांगे की सरकार को खुली चेतावनी मिली है। मराठा क्रांतिकारी मनोज जरांगे के डिस्चार्ज होते ही बदले हैं तेवर। आपको बता दें कि सरकार को दी है उन्होंने खुली चुनौती, खुली चेतावनी, और कहा कि मराठा भाइयों पर फर्जी मुकदमे हुए तो किसी नेता को नहीं छोड़ेंगे। लंबा मामला है, ये काफी समय से हम देख रहे हैं, और ऐसे में अब खुली चेतावनी। पूजा, देखिए, पहले 2 महीने की मोहलत दी कि आपको 2 महीने की मोहलत दे रहे हैं, आप हमारा जो मराठा आरक्षण है उसको लागू करो। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम आपकी बातों के साथ हैं और हम आपकी मांगों को स्वीकारते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मनोज जरांगे अस्पताल से बाहर निकले हैं, मनोज जरांगे ने अस्पताल से निकलने के बाहर ही अपने जो तेवर हैं वो तल्ख कर लिए और उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर आपने किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ में मामला दर्ज किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फर्जी मुकदमे हुए तो किसी नेता को नहीं छोड़ेंगे। बेहद तल्ख अंदाज है जरांगे का। आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी पटाखों से धुआं जहरीली हुई हवा की। प्रदूषण को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया तुरंत प्रभाव से। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को सिर्फ एंट्री पर छूट दी गई है 15 दिन के भीतर। एंटी डस्ट कैंपेन को भी बढ़ाया गया है और खुले में आग जलाने के खिलाफ अभियान आज से 591 टीमों की तैनाती। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये खास बातें कही हैं। हालांकि आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी फिर से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के कहने पर ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे जलाए गए और इस कारण से भी ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ। दूसरी तरफ ग्रैब 4 सिस्टम लागू कर दिया क्योंकि आपने जाना कि एक तरफ जय इंद्रदेव की मेहरबानी से AQI में निजात मिली थी, थोड़ी राहत मिली थी प्रदूषण से, लेकिन दूसरी तरफ दिवाली के अगले दिन की सुबह एकदम धुंधली हो गई। चारों तरफ आपने देखा कि धुंध की चादर सी नजर आई और अभी भी आज भी अगर बात करते हैं तो वैसी ही कमोबेश तस्वीर नजर आ रही है। आप दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें। इनफैक्ट देखिए, मेरे पास में दैनिक भास्कर अखबार है हाथ में, जिसमें एनालिसिस पूरा एक छपा है, जिसमें दिल्ली NCR के बाद बिहार ओडिशा में भी वायु प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट, यानी इसमें तो सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं हो रही बल्कि अब जो राज्य है जिनमें बिहार ओडिशा ये भी प्रभावित हो रहे हैं उनका भी जिक्र है। बिल्कुल, इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे सेकंड पेज के ऊपर पूरा प्रदूषण के ऊपर ही चर्चा की गई है। हालांकि आगे बढ़ते और आपको बता दें कि जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार का आगाज हो गया है। रेगिस्तान क्षेत्र में तीनों सेनाएं कर रही है अभ्यास। सशस्त्र बलों की संयुक्त क्षमता का होगा प्रदर्शन। थार के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का त्रिशक्ति प्रहार देखने को मिलेगा। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हुए बात एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की। TMC नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दक्षिण 24 परगना में सैफुद्दीन की हत्या हुई है। समर्थकों ने 2 हमलावरों को पकड़ा भी है और एक को पीट कर मार डाला गया। एक गिरफ्तार है। उपद्रवियों ने कई घर जलाए भी हैं। तो ये मामला पश्चिम बंगाल का, जहां TMC नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दक्षिण 24 परगना में सैफुद्दीन की हत्या की गई है। समर्थकों ने 2 हमलावरों को पकड़ा, एक को पीट कर मार डाला और एक गिरफ्तार हो चुका है। उपद्रवियों ने कई घर भी जलाए हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अपमान का मुद्दा उठाने पर मांझी ने PM मोदी को कहा धन्यवाद। प्रधानमंत्री ही गरीबों की हितैषी, ये मांझी द्वारा कहा गया है। देखिए, आपको याद होगा विधानसभा के सत्र के दौरान में जीतनराम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने इसका उसका इस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि आप मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि ये दलितों का अपमान है और इसी तरीके से बीजेपी और खुद जीतनराम मांझी भी धरने पर बैठे, लगातार प्रदर्शन हुए। और अब मांझी ने, PM मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया तो इस पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि PM ही गरीबों के हितैषी हैं
और पीएम मोदी का धन्यवाद भी इस मुद्दे को उठाने के लिए मांझी ने किया है। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात होगी किसान भवन चंडीगढ़ में किसानों की बैठक की। बैठक में कई फैसले लिए गए। हरियाणा पंजाब में सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। 20 को डीसी एसडीएम दफ्तर का घेराव करेंगे किसान नेताओं ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों पर हो रहे हैं केस। भास्कर की यह खबर है। तो बैठक में कई फैसले हुए हैं। कल किसान भवन चंडीगढ़ में किसानों की बैठक हुई, जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर कैसे जो प्रदर्शन है उसको और धार दी जाएगी। 20 को कैसे डीसी और साथ ही साथ जो डीएम है उनके कार्यालय के घेराव की बात कही जा रही है। पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज हो रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पराली को लेकर लगातार राजनीति चरम पर है और इस बीच पराली को लेकर ही किसान अब प्रदर्शन करने वाले हैं, सरकार को घेरने वाले हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 15 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड से चंदे का विवरण दे पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने कहा कि सील बंद लिफाफे में भेजना है चंदे का विवरण। गोपनीय चुनावी बॉन्ड लिखना जरूरी है और 15 नवंबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए दिया गया है। सुप्रीम आदेश के अगले ही दिन सभी दलों को भेजा गया ये लेटर। 15 तारीख का समय दिया गया है। सील बंद लिफाफे में भेजना है चंदे का विवरण। मुख्य सचिव के बेटे का नाम लाना गलत। जमीन अधिग्रहण में नाम लाना गलत है। दिल्ली सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप मामले में जिलाधिकारी आरोपी। मंडलायुक्त मामले की सीबीआई जांच जारी है। मंडलायुक्त बात बता रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी। दिल्ली के मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का ये मामला है, जिस मामले में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव, आपको याद होगा भी हाल ही में मुख्य सचिव का उनके बेटे का नाम आया है और अब अश्विनी कह रहे हैं कि उनके बेटे का नाम लाना गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी देखिए आपने खुलकर इस पर मामले पर बोलते हुए नजर आए और उसमें जांच की सिफारिश भी की गई कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। एक तरफ जहां बात कर रहे हैं मुख्य सचिव की, तो वो घिरते हुए नजर आए, उनके बेटे का नाम है। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखपुर दौरे पर हैं और गोरखपुर दौरे के दौरान में लगातार लगाते हैं जनता दरबार की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। तो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी देखिए पहुंचे और जब भी पीएम मोदी छोटे बच्चों को देखते हैं तो दुलार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए छोटे बच्चे को देखा तो पीएम मोदी अब बच्चे को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए महिलाएं लगातार आप देख रहे हैं कि लाइन से सब बैठी हुई हैं और इसी तरीके देखिए यहाँ पर दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चे को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जनता दरबार की फिलहाल आप देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा लेकर देखिए, एक तो अब सर्दी हो चुकी है और ऐसे सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ कुछ महिलाएं अपनी परेशानियों को लेकर, अपने विषयों को लेकर पहुंची और यहाँ पर आप देखिए सीएम कैसे उस बच्चे को दुलार करते नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए देखिए आमतौर पर क्या होता है, महिलाएं अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं। इनफैक्ट अलग अलग इस तरीके से लाइन होती है महिलाओं की, पुरुष की, और इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी जो परेशानियां होती हैं वो बताते रहते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे उनकी परेशानी को पूछते हैं। फिर जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनको वो परेशानी का वो शिकायती पत्र, वो परेशानी का पत्र दे देते हैं अधिकारियों को कि इसका समाधान होना चाहिए। और ये तस्वीर जनता दरबार की फिलहाल आप देख रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। ये सिलसिला हमेशा रहता है, जितनी बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे उतनी बार आप ये तस्वीर ज़रूर देखेंगे। गोरखपुर जाएं और जनता दरबार ना लगाएं, ऐसा होता रही। तो यहाँ देखिए तस्वीर आप, जब जनता दरबार में बच्चों को दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से वो समय याद आता है पूजा, जब लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। एक राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए खुद पहुंचते थे और उनके दुख दर्द समझने की कोशिश करते थे। और बहुत समय के बाद इस तरह की तस्वीरें अब सामने आने लगी है, जहां मुख्यमंत्री खुद अपनी उस जनता से मिलने के लिए पहुंचते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, जिन्होंने उन्हें आज इस पोजीशन पे पहुंचाया है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको पर्सनली सुनकर सुलझाने की कोशिश करते हैं एकदम सेम समय के ऊपर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि तस्करी मामले में एनआईए ने पेश किया चार्जशीट। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद की तस्करी का मामला। आतंकवादी संगठन के शामिल होने का पता चला है। आतंकवादियों आपको बता दें कि आतंकियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा। 195 दिन से प्रतिबंध लगातार जारी है। पुलिस ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। मणिपुर के 9 मैतेई उग्रवादी संगठनों पर भी प्रतिबंध की खबर है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए 5 साल के लिए गैर कानूनी इनको घोषित किया गया, क्योंकि जिस खबर का जिक्र हम करें नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर ही
वो खबर यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें मणिपुर में सक्रिय 9 मैते ग्रुपों पर 5 साल के बैन की बात है। इन ग्रुपों पर सुरक्षा बलों पर हमले करने के भी आरोप हैं। देखिए, सरकार ने 9 मैते चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है और ये संगठन मणिपुर में एक्टिव हैं। इन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है, जिस कारण से इनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जिन समूहों को बैन किया गया उनका जिक्र करें तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी आरपीएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी, इसके अलावा कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी और कोऑर्डिनेशन कमेटी और अन्य शामिल हैं। तो ये वो ग्रुप है जिनको फिलहाल 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी लगातार बनी है, सरगुजा से महिमा, भोपाल से पलक इस वक्त लगातार बनी है। अब महिमा, सरगुजा की बात करें तो आपने वहां का सियासी समीकरण बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कितने संभाग हैं, क्या इसका इफेक्ट है, कितने विषय हैं, कौन कौन से यहाँ पर वो मैटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब खबरों की बात करें तो खबरें किस तरह से प्रमुखता से आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, खबरों की अगर बात करें, आज प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। यह दैनिक नव भारत में छपी हुई, प्रदेश में शराब से सरकार की जबरदस्त कमाई हुई है। पिछले साल की तुलना में अब तक 31% अधिक राजस्व सरकार को मिला है। देखिए, पिछली बार 2018 में जब चुनावी रण में उतरी थी कांग्रेस पार्टी तो शराब बंदी का नारा देते हुए नजर आई थी, लेकिन इन 5 सालों में शराब तो बंद नहीं हुई है, लेकिन उल्टा अब राजस्व बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी पर। और राज्य में शराबबंदी का मुद्दा काफी ज्यादा है। एक छोटा सा पॉइंटर यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस बार विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल में राज्य में शराबबंदी लागू करने को लेकर घोषणा फिलहाल नहीं की, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, राजधानी में आज प्रियंका गांधी आने वाली, यानी कि रायपुर में आज प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला है। 2-3 महत्वपूर्ण सीटें जैसे कि रायपुर दक्षिण सीट हो गई, अलग अलग जगहों पर उनका रोड शो रहने वाला है। इसी को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। एक और खबर यहाँ पर फिलहाल प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। एक लास्ट खबर मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ पूजा, कांग्रेस भाजपा के घोषणा पत्र में लोगों के लिए कई लोग लुभावने वादे, सरकार कांग्रेस की बने या फिर भारतीय जनता पार्टी की, महिलाओं को 12 से 15,000 रुपए मिलना तय है। साथ ही सिलेंडर को लेकर भी कि सिलेंडर भी सस्ते में मिलेंगे। जी पलक, आपके अखबार में क्या खबर है? आप पूजा, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे दिल्ली की AQI की, अगर बात हम करें मध्य प्रदेश की भोपाल की, तो दिवाली के बाद यहाँ के हालात भी कुछ राजधानी दिल्ली की तरह ही थे। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी 350 के ऊपर AQI पहुंच गया था, काफ़ी सीवियर है। आप बात अगर करें सर्दी की, तो दिवाली के बाद की जो रात थी वो काफ़ी सर्द यहाँ पर थी। ग्वालियर, उसका AQI 400 पहुंचा, भोपाल का 354 था, इंदौर का 312 है और जबलपुर का 329। तो जो हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं और कुछ कमोवेश वही हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हैं। अब जल्दी से बात कर ले अगर हम चुनावों की, दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो चुनावी चक्र जो एक न्यूज़पेपर है उसमें ये पूरा आज चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी वो इसमें दी गई, फटाफट से वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर हम टाइमलाइन के जरिए बात करें आज दिन भर क्या कुछ रहने वाला है वो हम जल्दी से बता देते हैं। सुबह 10 बजे पीएम मोदी बैतूल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ वो मुरैना की दिमनी में सभा को संबोधित करने वाले हैं। 11:30 बजे सुबह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रतलाम में सभा को संबोधित करेंगे, जावरा में, वहां पर भी हमारी टीम हालांकि पहुंची थी। सुबह 11:50 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मध्य प्रदेश के रीवा में रहेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी करेंगे विदिशा में सभा को संबोधित और दोपहर 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम है सेवड़ा में, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, हर कोई ने कमर कस ली है और महज ठीक 3 से 4 दिन का समय रह गया है वोटिंग को और इस दौरान बयानबाजी का जो सिलसिला है पूजा वो भी लगातार चल रहा है, बहुत जोरों पर है। आप दोनों के पास फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जागो भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।